तो हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स पर। तो आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास नंबर 2 को लेकर आए हैं। इसमें से हम बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज का टॉपिक है कि दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या ज्ञात करते हैं कैसे, जाइए आइए देखो। यानी कि माना पहली परमेय संख्या a है, दूसरी परमेय संख्या b है, तब यानी कि पहली परमेय संख्या a है, दूसरी परमेय संख्या b है, तो a तथा b के बीच परमेय संख्या निकालेंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे प्लस 2 से भाग कर देंगे। ठीक, यानी 1/2 दोनों परमेय संख्याओं का योगफल। ठीक, यानी कि 1/2 पहली परमेय संख्या a है और दूसरी परमेय संख्या b है, इन दोनों का योगफल। ठीक, यानी 1/2 a प्लस b, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, इस प्रकार का। अब देखो एक नोट पॉइंट, यानी अगर एक परमेय संख्या ये है, दूसरी परमेय संख्या ये है, तो इनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, देखो दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इन दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परमेय संख्या होती हैं। देखिए अब एक हम रूल अपनी तरफ से बनाए हैं। ठीक है, तो अगर देखो एक नोट पॉइंट करके फार्मूला कह के कुछ भी कह के लिख लीजिए। यानी अगर a तथा b के बीच अगर n परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे बात करते हैं। देखो कई सारे इसके तरीके हैं, ठीक, अप्लाई करने के, लेकिन हम इसी तरीके से बताएंगे। ठीक, देखो इसमें सबसे पहले पहली परमेय संख्या मान लेंगे, a का मान निकालेंगे जो भी पहला दिया होगा, b का मान निकालेंगे जो यहाँ पर होगा, और n का मान निकालेंगे। ठीक, इसके बाद ये करेंगे कि b माइनस a बटे n प्लस 1। ठीक, इसकी वैल्यू निकालेंगे, कोई यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। ठीक, तो लिखेंगे a तथा b के बीच पहली परमेय संख्या, तो ये है a प्लस पहली परमेय संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, और ये पूरा b माइनस a बटे n प्लस 1। ठीक, पहली परमेय संख्या है। इसी तरह दूसरी परमेय संख्या निकालेंगे तो a प्लस, अब से इस बार दूसरी परमेय संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 होगा, और b माइनस a बटे n प्लस 1। इसी तरह अगर हमको मान लो n परमेय संख्या निकालना है तो a प्लस n निकालना है, तो यहाँ n b माइनस a बटे n प्लस 1। ठीक, सभी लोग कितनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए जैसे कि हमारा उदाहरण एक दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है। ठीक, नीचे दिए गए कथन, ये बताओ कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक, देखो पहला लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो भाई अगर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, और प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या है। ये बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। देखो पूर्ण संख्या में 0 है, लेकिन प्राकृत संख्या में कहीं 0 नहीं है। ठीक ना, यानी कि 0 जो है प्राकृत संख्या है, परंतु 0 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कथन असत्य है। ठीक है, हमारा कथन कैसा है, असत्य है। देखो लिखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं, यानी कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, यानी हमारे पूर्णांक किस तरह होते हैं, 0 1 2, इधर -1 -2। देखो अगर इनको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं हम सब, बस सबके नीचे 1 लिख के इनको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये कथन हमारे क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। ठीक, ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, अब देखो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक है नहीं है। देखो परमेय संख्या ये भी हो सकती है 3/5, ये पूर्णांक थोड़ी है, यानी ये कथन कैसा है, असत्य है। ठीक, यानी प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या हो सकता है। अब देखिए 2 तथा 3 के में से एक परमेय संख्या निकालते हैं। देखो लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, माना पहला a बराबर 2 लिखा है, b बराबर कितना लिखा है, 3 लिखा है। ठीक, a बराबर 2 b बराबर 3 है, पहली संख्या a दूसरी संख्या b है। देखो 2 तथा 3 के बीच
एक परमेय संख्या सूत्र क्या है, 1/2 दोनों संख्याओं का योगफल। ठीक, ये है 1/2। ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, और बी की वैल्यू 3 + 2 5/2। अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमने परमेय संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बीच अनेक परमेय संख्या होती हैं। ये हमारा फार्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। सभी लोग नोट कर लीजिए एक बार।